पहला क्वेश्चन है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो यह है उत्तर प्रदेश में, यानी इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सुल्तानपुर बर्ड अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? सुल्तानपुर बर्ड अभ्यारण्य कहाँ है? तो यह गुड़गांव में, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अभ्यारण्य है जो जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है? तो ऐसा कौन सा अभ्यारण्य है जो जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पेरियार। पेरियार अभ्यारण्य जो है वो जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, दाचीगाम वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जम्मू कश्मीर। अगला प्रश्न है, सरिस्का पक्षी विहार किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राजस्थान। राजस्थान में सरिस्का पक्षी विहार स्थित है। अगला प्रश्न है, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कीबुल लामजाओ कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मणिपुर, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, काजीरंगा किस लिए जाना जाता है, यानी कि किसके लिए फेमस है काजीरंगा नेशनल पार्क? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गैंडे के लिए प्रसिद्ध है काजीरंगा नेशनल पार्क। अगला प्रश्न है, नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो यह है गुजरात में, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो यह है उत्तर प्रदेश में, यानी इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? इसका सही आंसर है असम, यानी ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, केवलादेव घाना पक्षी विहार कहाँ स्थित है? तो यह है राजस्थान में, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, नंदा देवी जीव मंडल किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी उत्तराखंड। उत्तराखंड में नंदा देवी जीव मंडल स्थित है। अगला प्रश्न है, मानस पशु विहार किस राज्य में स्थित है? मानस पशु विहार किस राज्य में स्थित है? तो यह असम में, यानी इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय उद्यान वैली ऑफ फ्लावर्स कहाँ स्थित है? तो यह है उत्तराखंड में, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, नामदफा वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो यह है अरुणाचल प्रदेश में, यानी इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, डांपा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए मिजोरम। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो इसका सही आंसर है कार्बेट नेशनल पार्क, यानी ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है, बांदीपुर प्रोजेक्ट टाइगर किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी कर्नाटक। अगला प्रश्न है, कान्हा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर है, ना तो ये असम में है, ना ही उत्तर प्रदेश में है, और ना ही ये महाराष्ट्र में है, यानी इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ है? तो यह उत्तराखंड में। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य कौन सा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी नागार्जुन। अगला प्रश्न है,
महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर में महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान स्थित है। अगला प्रश्न है, नेशनल वुड फॉसिल पार्क कहाँ स्थित है? तो ये है जैसलमेर में, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जैसलमेर में नेशनल वुड फॉसिल पार्क स्थित है। अगला प्रश्न है, दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो जो दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान है उसमें मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो उधर तेंदुआ पाया जाता है, यानी इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, तेंदुआ। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, डिंडोरी। डिंडोरी में जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान स्थित है मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो यह है उत्तराखंड में, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बुक्सा बाग परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में बुक्सा बाग परियोजना स्थित है। जल्लीकट्टू नामक त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो सही आंसर है ऑप्शन सी, तमिलनाडु। तमिलनाडु में जल्लीकट्टू नामक त्योहार मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, राजस्थान का पुष्कर मेला किस महीने में लगता है? तो सही आंसर है ऑप्शन बी, नवंबर। नवंबर महीने में राजस्थान का जो पुष्कर मेला है वो लगता है। अगला प्रश्न है, चपचार कूट त्योहार कहाँ मनाया जाता है? तो सही आंसर है ऑप्शन सी, मिजोरम। अगला प्रश्न है, पपेटी किसका त्योहार है? पपेटी किसका त्योहार है? सही आंसर है ऑप्शन ए, पारसी। अगला प्रश्न है, पुष्कर मेला किस राज्य में आयोजित होता है? सही आंसर है ऑप्शन ए, राजस्थान। अगला प्रश्न है, नुआखाई त्योहार भारत के किस राज्य से संबंधित है? सही आंसर है ऑप्शन ए, उड़ीसा। अगला प्रश्न है, अढ़ाई दिन का झोपड़ा कहाँ स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन ए, अजमेर। अगला प्रश्न है, सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन बी, कोणार्क। अगला प्रश्न है, मार्तंड सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन सी, जम्मू कश्मीर। अगला प्रश्न है, खजुराहो के मंदिर का संबंध किस धर्म से है? सही आंसर है ऑप्शन डी, हिंदू धर्म एवं जैन धर्म। अगला प्रश्न है, दिलवाड़ा का जैन मंदिर किस राज्य में स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन सी, राजस्थान। अगला प्रश्न है, कामाख्या मंदिर भारत के किस आधुनिक राज्य में स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन डी, असम। अगला प्रश्न है, शारदा पीठ कहाँ स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन सी, द्वारिका। अगला प्रश्न है, गोवर्धन पीठ कहाँ स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन बी, पुरी। अगला प्रश्न है, वैष्णो देवी मंदिर किस राज्य में स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन सी, जम्मू कश्मीर। अगला प्रश्न है, बद्रीनाथ धाम कहाँ स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन बी, उत्तराखंड। बद्रीनाथ धाम उत्तराखंड में स्थित है। अगला प्रश्न है, किस सूफी संत की दरगाह अजमेर में है? सही आंसर है ऑप्शन डी, मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह
अजमेर में स्थित है, यानी ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है अमरनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर। अगला प्रश्न है हर मंदिर कहाँ स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन सी पटना साहिब। अगला प्रश्न है जगन्नाथ मंदिर कहाँ स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन ए पुरी। अगला प्रश्न है महाकालेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन ए उज्जैन। अगला प्रश्न है सास बहू मंदिर कहाँ स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन ए उदयपुर। अगला प्रश्न है 64 योगिनी मंदिर कहाँ स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन बी खजुराहो। अगला प्रश्न है रघुनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर। रघुनाथ मंदिर जम्मू कश्मीर में स्थित है। सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? सही आंसर है कोपरनिकस, यानी ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? सही आंसर है ग्रह, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया? सही आंसर है ऑप्शन बी केपलर। अगला प्रश्न है सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए 8। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सौरमंडल का भाग नहीं है? सही आंसर है ऑप्शन डी निहारिका। निहारिका सौरमंडल का भाग नहीं है। अगला प्रश्न है अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी 89। अगला प्रश्न है निक्स ओलंपिया कोलंबस पर्वत किस ग्रह पर स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन सी मंगल। अगला प्रश्न है पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है? सही आंसर है ऑप्शन ए 4। पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है? 4। अगला प्रश्न है सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? सही आंसर है ऑप्शन ए सूर्य को। अगला प्रश्न है सूर्य के मध्य भाग को क्या कहा जाता है? सही आंसर है ऑप्शन बी प्रकाश मंडल। अगला प्रश्न है सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना होता है? सही आंसर है ऑप्शन ए 71%। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एक तारा है? तो निम्नलिखित में से कौन एक तारा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी सूर्य। सूर्य एक तारा है। अगला प्रश्न है सूर्य के सबसे पास कौन सा ग्रह है? सूर्य के पास कौन सा सबसे पास ग्रह है? तो ये सही आंसर है इसका बुध। बुध ग्रह सूर्य के सबसे निकट या पास स्थित है। अगला प्रश्न है बुध नक्षत्र में एक वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 88। अगला प्रश्न है किस ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएं होती हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी बुध ग्रह। बुध ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएं होती हैं। अगला प्रश्न है सबसे तीव्र गति से सूर्य का चक्कर लगाने वाला ग्रह कौन सा है? तो ऐसा कौन सा ग्रह है जो सूर्य का चक्कर लगाने वाला
ग्रह है जो तीव्र गति से सूर्य का चक्कर लगाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, बुध ग्रह। अगला प्रश्न है, किस ग्रह की परिभ्रमण गति सबसे अधिक होती है? सही आंसर है ऑप्शन ए, बुध ग्रह। अगला प्रश्न है, किस ग्रह का अक्षीय झुकाव सबसे अधिक है? सही आंसर है ऑप्शन बी, बुध ग्रह। अगला प्रश्न है, चंद्रमा के समान दिखाई देने वाला ग्रह कौन सा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, बुध ग्रह। बुध चंद्रमा के समान दिखाई देने वाला ग्रह है। अगला क्वेश्चन है, सौरमंडल का कौन सा ग्रह लगभग पृथ्वी के जितना बड़ा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, शुक्र ग्रह। अगला प्रश्न है, किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, शुक्र ग्रह। अगला प्रश्न है, किस ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, शुक्र ग्रह। अगला प्रश्न है, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, शुक्र ग्रह। अगला क्वेश्चन है, सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, शुक्र ग्रह। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के सर्वाधिक निकट कौन सा ग्रह स्थित है? पृथ्वी के सर्वाधिक निकट कौन सा ग्रह स्थित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, शुक्र ग्रह। अगला प्रश्न है, भोर का तारा किस ग्रह को कहा जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, शुक्र ग्रह। अगला प्रश्न है, सौंदर्य का देवता किस ग्रह को कहा जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, शुक्र ग्रह। अगला प्रश्न है, उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, रॉबर्ट पेरी। अगला प्रश्न है, किस ग्रह को नीला ग्रह कहते हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए, पृथ्वी। अगला प्रश्न है, किस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है? तो दोस्तों इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताना कि इसका राइट आंसर क्या होगा। किस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है, यानी कि पास में होती है? 4 जुलाई, 21 मार्च, 23 सितंबर या फिर 3 जनवरी? तो आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।